नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आज दोबारा आपके सामने आया हूँ एक नया टॉपिक लेके। शुरू करने से पहले आप सबको मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार मैं ऐसे वीडियो जब लेके आऊँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे नए वीडियो की। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमको हर्ट करते हैं। कभी कभी वंस और ट्वाइस हमारे ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत लोग हैं जिनके ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशन रिपीटेडली आते हैं। वो लगातार इस सिचुएशन से गुज़रते रहते हैं। दोस्तों, अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी ज़िंदगी में वैसा हो रहा हो तो घबराइए मत। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ऐसे 4 टेक्निक शेयर करूंगा जिससे आप अपने आप को इस सिचुएशन से बचा सकते हो। ये बहुत ही कारीगर रहेगा आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, जब हम इस सिचुएशन से गुज़रते हैं, लॉन्ग टर्म जब हमारी एक्सपोजर हो जाता है, लॉन्ग टर्म हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई है जो हमको हमेशा ही हर्ट करता हो, तो हमारे साथ ऐसे बहुत सारे बीमारियां होने लगता है जो हमको पता भी नहीं है कि इसका कारण ये है। जैसे कि हेडेक हो, हमेशा सर में दर्द रहना, भारीपन रहना, माइग्रेन का बीमारी हो, कभी कभी एस्थमा का बीमारी, क्योंकि जब हमारा कोई हर्ट करता है तो हम, जैसे हमने कहा कि हार्ट होने का फीलिंग्स हमारा हार्ट पे होता है, तो जैसे लगता है कि हमारे यहाँ पे सफोकेशन का फीलिंग हो, तो सफोकेशन का फीलिंग से हमको एस्थमा भी हो सकता है। अगर हम इस बीमारी में लॉन्ग टर्म एक्सपोज्ड हैं तो हमारा जीन्स हो, हमारा डीएनए, हमारा सेल, एक एक सेल, ये सारे इफ़ेक्ट करते हैं, जिसके कारण हमारा इम्यूनिटी भी गड़बड़ हो जाते हैं। जब इम्यूनिटी गड़बड़ हो जाता है तो आप जानते हो कि कैंसर जैसा भयानक बीमारी भी हो सकता है। अगर हमारे अंदर ये प्रॉब्लम बहुत दिन से रहता है और हमारे अंदर ये उबाल आता है कि हम ट्रिगर्ड होते रहते हैं इस सिचुएशन। जैसे मान लीजिए जो व्यक्ति हमको हर्ट कर रहा हो, ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम उनको देखने से या उनके आवाज़ सुनने से हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं बंद करो, हमको ये नहीं सुनना है। हमको वो सिचुएशन ट्रिगर्ड हो जाता है। तो जब हमारे अंदर ऐसे उफान चलता रहता है तो हमको एसिडिटी का बीमारी भी हो सकता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमारे इस सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। हम बीपी हो गया तो बीपी का दवाई दे दिया, डायबिटीज़ हुई तो डायबिटीज़ का दवाई दे दिया, हमको स्ट्रेस कम करने की बात करते हैं। लेकिन कोई इस प्रॉब्लम के रूट कॉज तक नहीं जाता। रूट कॉज यही है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई नार्सिसिस्ट व्यक्ति है जो हमको रेगुलरली हर्ट कर रहा हो। अगर हम इस सिचुएशन को हम सॉल्व कर पाएँ तो हम इन जो हमने अभी बीमारी का नाम लिया है, इस बीमारी से हम बच सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ऐसे लॉन्ग टर्म इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि रेगुलरली हमको कोई हर्ट कर रहा हो, तो हमारे अंदर ये 6 चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है। दोस्तों, आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है। फिर भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा लेमैन टर्म्स में मैं समझा देता हूँ। आप कभी देखे होंगे कि जंगल में जब रोड बनी नहीं रहती है और अगर हम एक ही रोड पे रेगुलरली चलते रहते हैं तो वहाँ पे कुछ दिनों बाद एक रोड सा बन जाता है जिसको हम पगडंडी कहते हैं। वैसे ही अगर हमारे ब्रेन में रेगुलरली हम एक ही बिहेवियर को लगातार हम रोज़ सह रहे हैं, रोज़ एक ही बिहेवियर को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन में भी एक स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है। एक नया न्यूरल पैटर्न बन जाता है। इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो जब हमारे ज़िंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमको रेगुलरली हर्ट कर रहा हो, तो हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चरल चेंज बन जाता है, एक स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है, जिससे हमको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक जैसे बीमारियां या सिम्टम्स
हमारे बॉडी में आने लगते हैं। सेकेंड जो चीज़ है, हमारे न्यूरॉन्स आपस में जब बात करते हैं उसको हम सिनेप्टिक कनेक्शंस कहते हैं। तो सिनेप्टिक कनेक्शन से क्या होता है, हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो न्यूरोकेमिकल्स रिलीज़ करते हैं। अगर हम इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं कि हमको कोई हमेशा हर्ट कर रहा हो, तो इस सिचुएशन में हमारा जो न्यूरोकेमिकल्स जो जनरेट होते हैं वो नेगेटिव न्यूरोकेमिकल्स होते हैं। और आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि ये न्यूरोकेमिकल्स जो जनरेट होता है वो हमारे सारे बॉडी में फैल जाता है, हमारे बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता है। तो जब हमारा न्यूरोकेमिकल्स नेगेटिव जनरेट हो रहा हो तो हमारा जो बॉडी का स्टेट है वो भी नेगेटिव हो जाता है, हमारा इम्यूनिटी सरेंडर हो जाता है। जब इम्यूनिटी सरेंडर हो जाता है तो हमको कैंसर जैसा भयानक बीमारी भी हो सकता है। हमारा वर्दीनेस, जिसको हम कहते हैं ना कि हम इस काम के लायक है, जो हम लायक बनने का जो एक फीलिंग है वो वर्दीनेस चला जाता है। ये हो गया दूसरा इफ़ेक्ट जो हमारा हो सकता है जब लॉन्ग टर्म इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है कि जब हमको कोई रेगुलरली हर्ट कर रहा हो तो वो जो इमोशंस है वो हम पीक पे रहते हैं। मान लो कोई कॉन्स्टेंटली हमको कोई हर्ट कर रहा है तो उस इमोशन का जो पीक पे अगर मान लीजिए हम कोई खाना खाते हैं उस टाइम पे, तो हमको उस खाने से भी एलर्जी हो सकता है। फिर आप कहेंगे या आप दोनों ये कहेंगे कि हमको तो उस फूड से एलर्जी है, और डॉक्टर हमको उस एलर्जी के लिए हमको आइदर ये कहेंगे कि आप ये फूड मत खाइए या नहीं तो हमको एलर्जी का कोई मेडिसिन देंगे। लेकिन एक्चुअली इसका रूट कॉज जो यही है कि हम अपने इमोशन के पीक पे कुछ खाना वो खाने को खा रहे थे जिससे हमारा ये ट्रिगर्ड हो गया हो। ये है हमारा तीसरा साइड इफ़ेक्ट जब रेगुलरली कोई हमको हर्ट कर रहा हो। चौथा जो इफ़ेक्ट है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से ये है कि हमारा न्यूरॉन और जीन का जो कनेक्शन है वो गड़बड़ हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इन डिटेल्स इसको समझाया है कि ये न्यूरॉन और जीन का कनेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे होता है। बट फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये न्यूरॉन्स अपना जो मैसेजेस हैं ये थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे 60 ट्रिलियन सेल में ये मैसेज पहुँचाता है। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये मैसेज हमारे सेल तक पहुँचाता है। और हमारे सेल में क्या है, सेल में देयर आर DNAs। जो हमारे सेल का जो मेन हार्ट है वो है DNA और आत्मा है जीन। जब ये नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे सेल में जाता है तो हमारे जीन का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। इसको हम एपिजेनेटिक्स में बहुत डिटेल्स में समझाया गया है। तो मान लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अभी प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी के स्टेज पे हो और तीसरा या पांचवा या छठा महीने में हो, और वो इस सिचुएशन से गुजरो कि घर में उसका पति हो या सास हो या कोई भी हो जो उसको रेगुलरली हर्ट कर रहा है। उस सिचुएशन में वो जो इमोशन है, वो इमोशन से उसके पेट में जो पल रहा है बच्चा है उसको भी अफेक्ट कर सकता है और उसका अंदर जो जेनेटिक चेंजेस भी हो सकता है। ऑटिज़म जैसे बीमारियां इसी कारण से भी हो सकता है। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर हमारे घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो हमको उसको इस सिचुएशन में कभी नहीं डांटना चाहिए या कभी नहीं हर्ट करना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए, बट इस सिचुएशन में हमको विशेष ध्यान रखना है कि हम उसको हर्ट ना करें, क्योंकि इससे हमारे घर में आने वाले जो बच्चे हैं उस बच्चे को भी ये प्रॉब्लम से वो पैदा भी हो सकता है। ऑटिज़म जैसे बीमारी को लेकर वो पैदा हो सकता है। दोस्तों, पांचवा जो प्रॉब्लम है वो है हमारा होम्योस्टेटिस डिसबैलेंस हो जाता है। अब ये होम्योस्टेटिस है क्या चीज़? दोस्तों, हमारे बॉडी में जो हर एक ऑर्गन्स है, हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, पैनक्रियाज हो, लंग्स हो, वो सबका जो डिजिग्नेटेड जो काम है वो होम्योस्टेटिस के कंडीशन में अपने डिजिग्नेटेड काम को बहुत अच्छी तरह से निभा रहा होता है। हार्ट अपना काम कर रहा होता है, किडनी अपना काम कर रहा होता है, लीवर अपना काम, सब ऑर्गन्स अपना अपना काम बहुत अच्छी तरह से निभा रहा होता है। बट व्हेन
का पर्सन हर्ट होता है या उसका वो इमोशन से गुजरता है तो होम्योस्टेसिस की जो स्टेट है वो डिसबैलेंस्ड हो जाता है। अब इधर कोई भी ऑर्गेन हो, हार्ट हो या किडनी हो, वो अपना बैलेंस खो चुका होता है एंड दे स्टार्ट बिहेविंग एबनॉर्मली। सो दिस इज़ द फिफ्थ इफेक्ट जब हम लॉन्ग टर्म ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं या लॉन्ग टर्म अगर हम कोई इमोशनली हमको हर्ट करता है। छठा चीज़ जो है जो हमको प्रॉब्लम करता है दैट इज़ हमको हमारे बॉडी में वो डिजीज़ फैला देता है। डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, ये तो सिम्टम्स था, बट अगर हमने उसको ध्यान नहीं दिया और हम इस सिचुएशन से अपने आप को नहीं निकाले तो लास्ट में जाके बॉडी डिजीज्ड हो जाता है। हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसे रोग पकड़ लेता है जो कभी कभी लाइलाज भी हो सकता है। तो ये है 6 ऐसा प्रॉब्लम जो हमारे साथ हो सकता है अगर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमको रेगुलरली हर्ट कर रहा हो। तो दोस्तों अभी आपका यही सवाल होगा कि तो हम अपने आप को कैसे बचाएं? ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने आप को हर्ट होने से बच सकते हैं? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मेरे पास 2 फ्री गिफ्ट हैं। पहला जो गिफ्ट है वो है कि नीचे एक लिंक दिया गया है एक फ्री कोर्स की। वो कोर्स है कि जिससे हम अपने आप को एंजाइटी से बचा सकते हो विदाउट मेडिसिन। तो ये कोर्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। ये कोर्स बहुत लोगों ने डाउनलोड किया है और बहुत लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा भी मिला है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसका फ़ायदा लीजिए। दूसरा चीज़ है कि एक VIP व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जहाँ पे आप ज्वाइन कर जाइए और मेरे आने वाले NLP जो वर्कशॉप है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं अपने NLP वर्कशॉप में ऐसे बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे नॉलेज शेयर करता हूँ जो आपके बहुत काम के हैं, आपको बहुत फ़ायदा कर सकता है। दोस्तों और एक गिफ्ट आपके लिए आज मैं देने जा रहा हूँ और वो है मेरा VIP फेसबुक ग्रुप। ये ग्रुप में मैं ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस करता हूँ हेल्थ एंड वेलनेस लेके जो आपको बहुत फ़ायदेमंद रह सकता है। तो आप मेरे VIP व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर जाइए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मैं वो 4 ऐसे तरीके आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आप अपने आप को हर्ट होने से बचा सकते हो। पहला जो टेक्निक है वो है कैथार्सिस। कैथार्सिस कोई टेक्निक जो आज के नए नहीं है, वो बहुत पुराने हैं, बट ये बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है हमारे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों इसमें बेसिकली क्या होता है, इट्स नथिंग बट यू हैव टू वेंट आउट। आपको वेंट आउट करना है अपने इमोशंस। आप कैसे भी वेंट आउट करो लेकिन अपने अंदर इमोशंस को पनपने मत दो, रहने मत दो। इमोशंस आप कैसे बाहर निकल सकते हो? अगर मान लो आप कोई बॉक्सर हो तो आप सैंड बैग में बॉक्सिंग कर सकते हो। आप कंटिन्यूसली मुक्के मार सकते हो सैंड बैग में। ऐसे लड़ाई मत करिए। ऐसे लड़ाई करने से भी आपका वेंट आउट हो सकता है बट उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो आप ऐसे लड़ाई मत करिए। आपका सारे इमोशन, नेगेटिव इमोशंस या जो भी इमोशंस है उसको सैंड बैग में निकाल दीजिए। अगर आप कोई राइटर हो, कवि हो, तो अपने कविताओं के थ्रू अपने इमोशंस को निकाल दीजिए। अगर कोई राइटर हो, कोई नॉवेल लिखते हो तो अपने नॉवेल में अपने इमोशंस को आप बयान करिए। अगर आप कोई सिंगर हो तो आप गा के कर सकते हो। कोई डांसर हो, डांस करके कर सकते हो। आप कोई एथलीट हो तो आप यू कैन कीप ऑन रनिंग। आप लंबे मैराथन पे चले जाओ। जैसे भी हो, देयर आर लॉट ऑफ वेज आप अपना इमोशंस को वेंट आउट कर सकते हो। एक दूसरा टेक्निक भी है वेंट आउट करने का, वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आप सांस जब लेते हो तो नॉर्मल एक डीप ब्रीदिंग अंदर ले सकते हो। छोड़ते वक्त आप ऐसे मानो कि आपके अंदर से वो इमोशन का लंप है वो बाहर आ रहा है। तो आप ऐसे सोचो कि अंदर से आपका इमोशन का लंप बाहर आ रहा हो। तो ये एक्सरसाइज भी आप ट्राई कर सकते हो। ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है आपके इमोशंस को वेंट आउट करने के लिए। दूसरा जो चीज़ है वो है यू हैव टू सर्च फॉर योर आइडेंटिटी। दोस्त मैंने जब पहले कहा था कि जब हम ऐसे लॉन्ग टर्म एक्सपोज होते हैं
कोई लोग हमको ज़िंदगी में ऐसा कोई है जो हमको रेगुलरली हर्ट करता हो, तो हम अपने आइडेंटिटी खो देते हैं, अपना वर्दीनेस को खो देते हैं। अपने आपको आपका वर्दीनेस को ढूंढना होगा, आपका आइडेंटिटी को ढूंढना होगा। ऐसा नहीं कि मैं आपसे पूछूँ मैं तो पप्पू का मम्मी हूँ। पप्पू का मम्मी आपका आइडेंटिटी नहीं है। आपको ढूंढना होगा कि आपका आइडेंटिटी क्या है। किसी से पूछो, कोई आईटी इंजीनियर से पूछो, मैं तो एक डेवलपर हूँ। डेवलपर आपका रोल है, आपका आइडेंटिटी नहीं है। आपका आइडेंटिटी ढूंढना होगा, वो सोल पर्पस ढूंढना होगा। आपको वो ढूंढना होगा कि आपको भगवान ने इस पृथ्वी में क्यों भेजा है, वाई यू आर हियर इन दिस अर्थ। वो सोल पर्पस आपको ढूंढना होगा, वही आपका आइडेंटिटी है। तीसरा जो चीज़ है वो है आपको एक अच्छा गोल आपको आपके लिए बनाना होगा। यू हैव टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग गोल, एक स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनल गोल, जिस गोल के लिए आप रोज़ जियोगे, रोज़ काम करोगे। तो जब आपके पास ऐसा गोल होगा तो वो गोल आपका सोल पर्पस रिलेटेड भी हो सकता है। तो जब आपको ये गोल होगा देन यू विल फील वर्दी, और आपको ये जो इमोशंस है वो इमोशंस आपको इतना हर्ट नहीं करेगा। एंड चौथा चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको ये ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ जो लोग हर्ट होते हैं उनके लिए नहीं, ये एक्सरसाइज वो लोग भी कर सकते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहते हो। अपने बच्चों जो एग्ज़ाम में जा रहे हैं, इससे पहले भी उसका आप एज ए पेरेंट आपके बच्चों को एक्सरसाइज करा सकते हो। ये एक्सरसाइज है ग्राउंडिंग का। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है, और अगर आप रेगुलरली हर्ट हो रहे हो किसी से तो ये एक्सरसाइज तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें क्या करना होगा, आपको कहीं पे खड़े हो जाइए। आप ये बैठ के नहीं कर सकते, आपको खड़े होके करना पड़ेगा। तो आपका कहीं यू स्टैंड स्ट्रेट, एकदम फर्म खड़े हो जाइए ज़मीन पे। हो सके तो अपने चप्पलों को निकाल लीजिए और इमेजिन करिए बहुत सारे चेन आपके बॉडी के साथ हो जो धरती के अंदर चला गया हो, और वो सेंटर ऑफ द अर्थ पे चला गया है और वहाँ से वो टाइड अप हो गया है। इतना टाइड अप हो गया है कि मानो जैसे रामायण में आपने अंगद का किस्सा सुना होगा। अंगद के किस्से में आपने देखा होगा कि रावण के पूरा सेना भी अंगद के पैरों को हिला नहीं पा रहा था। इतना मजबूत था, इतना फर्म था उसका लेग्स ज़मीन में। तो मानो आपका भी लेग्स ज़मीन में ऐसे स्ट्रॉन्ग खड़ा है कि कोई इसको हिला नहीं पा रहा। यू आर वेरी फर्मली, यू आर ग्राउंडेड। जब आपका ये फीलिंग हो जाएगा तो आपको दो चीज़ करनी है। पहला तो आपका आइडेंटिटी आपका इमेजिन करना होगा। तो आपको ये एक्सरसाइज करने से पहले आपका आइडेंटिटी को पहले ढूंढना होगा। जब आपका आइडेंटिटी आपको मिल गया, यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट आइडेंटिटी। ऐसा मान लीजिए वो आइडेंटिटी से आपका चारों तरफ एक ऑरा बन गया हो, एंड नाउ यू थिंक दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन। आप उस आदमी से बात कर रहे हो या उस पर्सन से बात कर रहे हो जो आपको रेगुलरली हर्ट कर रहा हो। आप उसको क्लियरली कह रहे हो कि दीज आर द डूज एंड डोंट्स। आप मेरे साथ ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। अगर आप ये करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो आपको डूज एंड डोंट्स आपको उसको समझाना पड़ेगा। तो आप इमेजिन करो कि आप ऐसे ग्राउंडेड खड़े हो, आपका सेल्फ आइडेंटिटी को पहले इमेजिन कर लो, एंड देन यू थिंक दैट यू आर टॉकिंग विद दैट पर्सन एंड यू आर टेलिंग हिम कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट आप उस आदमी के साथ या उस पर्सन के साथ बैठ सकते हो, एंड यू कैन टेल दैट पर्सन कि यहाँ तक आपका बाउंड्री है, इसके अंदर आप एंटर नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर आपने कुछ किया तो मैं नहीं सहूँगा। तो जब आप ये मैसेज क्लियरली दे दोगे तो हो सकता है वो आदमी आपको परेशान करे, बट वो अलग बात है। लेकिन आप घबराइए मत, आपका ये मैसेज क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा कि आप इसके बियॉन्ड आप नहीं सहोगे। अभी आप ये कह सकते हो कि मेरे को जो हर्ट करता हो वो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट उसका फीलिंग है। तो ये एक्सरसाइज आप तब भी कर सकते हो
आप वहाँ पे ये सोचो कि आप उस आदमी के साथ बैठ के आप ये उनको समझा रहे हो कि आप ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, भले ही वो आदमी आप नहीं हैं दुनिया में, बट स्टिल आपके मेमोरी में वो एक गैप क्रिएट हो जाएगा कि इस सर्कल के बियॉन्ड वो खड़ा है, उस सर्कल के अंदर आके आपको परेशान नहीं कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड डेफिनेटली शेयर करिएगा। आपके शेयर करने से हो सकता है कि किसी का जान बच जाए, किसी का ज़िंदगी में कुछ भला हो जाए, किसी का ज़िंदगी सुधर जाए। तो आप डेफिनेटली शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, आपके फेसबुक पे शेयर करिए, जहाँ जहाँ हो सकता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप इसको जहाँ जहाँ हो सकता है शेयर कर दीजिए। मेरे लिए तो करेंगे ही, बट आप अपने लिए भी करिए ताकि आपका कल्याण हो। आप किसी की ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही कर सकते हो, किसी का ज़िंदगी सुधार सकते हो, ठीक है। और डेफिनेटली आप अपने जो भी आपको अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो मैं मिस कर गया हूँ, आप उसमें शेयर करिएगा। और अगर कोई पॉइंट आपको अच्छा लगे तो उसको भी लिख के बताइएगा कि मैंने ये पॉइंट इम्प्लीमेंट किया है, मुझे ये फ़ायदा हुआ है। तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं जो आपको ये वीडियो लाने के लिए जो एफ़र्ट दे रहा हूँ, मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने किसी का ज़िंदगी में कुछ चेंज किया। सो थैंक यू सो मच। I hope I will be seeing you again in my next video. Till then, goodbye, take care.